शहर को बचाना तो अब जो है थोड़ा सा कल्पना की बात है, बहुत मुश्किल है। तत्काल लोगों के लिए रहने का, खाने का, उनके उसका प्रबंध करें और हमारे लिए स्थायी प्रबंध। जिस जगह हम बैठे हैं ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा नगर है, इतिहासकारों का ये कहना है कि एकमात्र जिसकी मतलब 1500 साल की आपको क्रोनोलॉजी मिलती है। दंत कथा है कि शंकराचार्य यहाँ है, गुफा है ऊपर, उन्होंने तपस्या की। अगर ये शहर नहीं रहेगा तो वो जो पूरी इतिहास है, संस्कृति है, धर्म है, वो पूरी खंडित होती है, वो पूरी परंपरा खंडित होती है। हमारे लालच ने, अनियंत्रित विकास ने इस शहर को खत्म होने पर आमदा कर दिया। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती जी हैं, जो कि यहाँ के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन आज वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जोशीमठ में जो अपने घरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन किसी भी घटना के पीछे उसके कारणों के बारे में जान लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अतुल सती जी से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता था जिनसे हम बात करें। अतुल जी, ये बताइए, जोशीमठ में जो आज नजर आ रहा है और यहाँ तक बात हो रही है कि टिहरी के पास आपने ट्वीट किया था कि एक अपना गाना है दुख के लिए, लेकिन जोशीमठ के पास नहीं है। जोशीमठ में ये हालात कब से पैदा होने शुरू हुए? ये जो वर्तमान परिघटना है, दरारें आने वाली या धसाव वाली, इसको हो गया है 14 महीना। लेकिन ये जो दरारों का सिलसिला जिस वजह से शुरू हुआ, तो ये कहानी तो 2003 में लिख दी गई। जिस दिन एनटीपीसी परियोजना के लिए सरकार ने सर्वेक्षण का काम शुरू करवाया, उसी दिन हमको लग गया था कि जोशीमठ जो है अब बचने वाला नहीं है। तभी जो है दिसंबर 2003 में 23 दिसंबर को हमने पहला पत्र राष्ट्रपति को लिखा और हमने ये अप्रीहेंशन हमारी थी कि अगर जो है ये टनल यहाँ बनेगी तो जोशीमठ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक अनुभव था, जयप्रकाश कंपनी ने एक परियोजना यहाँ बनाई, विष्णुप्रयाग परियोजना 440 मेगावाट की, और उस समय जो है उस टनल में इतने सारे विस्फोट हुए कि पूरा जोशीमठ उससे हिलता था। और जोशीमठ का हिलना और उसके पीछे हमारे पास एक इतिहास, हमारे पास ये बिल्कुल रिपोर्ट थी 1976 की मिश्रा कमेटी की, जो रिपोर्ट कहती थी कि अगर जोशीमठ के आसपास हैवी ब्लास्टिंग होगी, हैवी कंस्ट्रक्शन होगा तो इस नगर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जोशीमठ जो है एक मोरैन पर बसा है, भूस्खलन के मलबे के ऊपर बसा हुआ है, तो यहाँ अगर ऐसा कोई भी गतिविधि होगी तो ये नगर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। वैसे ही जो है हिमालय एक जो है फ्रेजाइल माउंटेन है ना, एक नया पहाड़ है, कमजोर पहाड़ है, और उसके ऊपर जोशीमठ की स्थिति और भी संवेदनशील थी। तो तभी हमको लगने लगा था, फिर 2003 से लेकर के लगातार हम इस सवाल को पिछले 19 साल से उठा रहे कि अगर यहाँ जो है टनल बनेगी तो जोशीमठ का नुकसान हो जाएगा। हमारी बात जो है सच साबित हो गई 2009 में। 24 दिसंबर 2009 को एनटीपीसी की टनल पंक्चर हो गई, उसके ऊपर बोल्डर गिरा उनके टीबीएम मशीन के ऊपर, और वहां से जो है एक एक्वीफर फट गया है ना, पानी का एक स्रोता निकलने लगा। शुरू में वो पानी जो है 600 लीटर पर सेकंड आ रहा था, उसके बाद आज भी जो है पिछले 12 साल से लगभग 200 लीटर 250 लीटर पर सेकंड वो पानी चल रहा है। अब भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जो है वाटर बैलून होता है ना, तो वाटर बैलून में जैसे ही आप छेद करते हैं, पंक्चर करते हैं, तो वो स्क्वीज हो जाता है। तो ऐसे ही क्योंकि जोशीमठ का जो रिजर्वायर है अंदर, तो वो रिजर्वायर सारा खाली हो गया, पानी सारा पंक्चर होकर निकल गया, तो अब वो जो है लैंड स्क्वीज कर रही है और इसीलिए जोशीमठ नीचे जा रहा है। तो मुख्य कारण तो यही लगता है। जो वरिष्ठ भूवैज्ञानिक हैं रवि चोपड़ा साहब है ना, वो देश भर में जिनका नाम है, उनका ये थ्योरी है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस बात को कहा है और हमसे भी उन्होंने कहा है कि यही इसका कारण मुझे लग रहा है। तो अब क्या लगता है मौजूदा परिस्थितियों में आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं जोशीमठ को? क्योंकि दरार कई मकानों में हमने देखी जो पिछले 1-2 दिनों में पड़ रही हैं और दिन ब दिन चौड़ी हो रही हैं। तो क्या वाकई आपको लगता है कि शहर को बचाया जा सकता है या फिर सिर्फ अभी लोगों को बचाया जा सकता है? शहर को बचाना तो अब जो है थोड़ा सा कल्पना की बात है, बहुत मुश्किल है, और हुआ भी तो इसको कहेंगे कि हरक्यूलियन टास्क है ना, मतलब ऐसा कि जो बहुत ही असंभव है। क्योंकि जब नीचे से जो है जमीन नीचे दरक गई है, आप नीचे जाइए मारवाड़ी में तो 1.5 फीट किसी शहर की जमीन का नीचे दरक जाना, वैसी बात। पानी वहां से लगातार निकल रहा है, जो टनल का पानी है पहले वहीं से निकल रहा था, अब यहाँ बगल से निकलने लगा। आर्मी का जो यहाँ हेडक्वार्टर वो है, कंपनी है, आर्मी के बगल से बिल्कुल दीवारों से पानी निकल रहा है। तो अब हम लोगों का तो जो
पिछले दिनों से हम जो अपील कर रहे हैं सरकार से, तो हमने कह दिया है कि जोशीमठ को बचाने वाली जो भी आपकी कार्यवाही है उस पर हमारा कोई भरोसा नहीं, वो होने वाला नहीं है। अब तो हम कह रहे हैं कि लोगों को बचाने का, यानी कि आपको मास इवैक्यूएशन करना पड़ेगा, लार्ज नंबर में लोगों के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, वही है जिससे कि हम जिंदगियां बचा सकते हैं। अब शहर बचाने वाले अगर कोई भी काम आप करते हैं, माना कि आप दीवार बनाते हैं या आप कह रहे हैं कि हम यहाँ सीवेज ठीक कर देंगे, पानी की निकासी ठीक कर, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ये तो बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो लिहाजा अभी तो यही हमारा सुझाव है सरकार को, या हमारी जो मांग है जिसके लिए हम बैठ रहे हैं कि तत्काल लोगों के लिए रहने का, खाने का, उनके उसका प्रबंध करें, और हमारे लिए स्थायी प्रबंध कि हमारे मकान के बदले मकान, जमीन के बदले जमीन, और हमारा जो अभी खड़ा हुआ मकान है उसके बदले में हमको यथोचित मुआवजा बाजार दर पर दे दिया जाए। अब आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकारें जो है निर्माण कार्य बंद कर रही हैं, लेकिन अगर शहर खत्म हो जाता है तो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं कैसे बदल जाएंगी और उसका सामरिक और धार्मिक रूप पर क्या प्रतिकूल असर पड़ेगा? अब सामरिक और धार्मिक तो ये है कि जिस जगह हम बैठे हैं ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा नगर है, इतिहासकारों का ये कहना है कि एकमात्र जिसकी मतलब 1500 साल की आपको क्रोनोलॉजी मिलती है, यानी कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं इसके, मतलब कहीं खंडित नहीं होता, 6वीं शताब्दी से लेकर के और आज 2022 तक मतलब क्रोनोलॉजी। तो हम ऐसे शहर में बैठे हैं, यहीं आकर के दंत कथा है कि शंकराचार्य यहाँ है, गुफा है ऊपर, उन्होंने तपस्या की, उनका मठ है यहाँ। और बद्रीनाथ जिसका कि इतना महत्व है इस देश में धर्म के उसमें, तो बद्रीनाथ यहाँ है, प्रसिद्ध तीर्थ है, उसका रास्ते में हम बैठे हुए हैं, तो धार्मिक तौर पर ये महत्व है। तो अगर ये शहर नहीं रहेगा तो वो जो पूरी इतिहास है, संस्कृति है, धर्म है, वो पूरी खंडित होती है, वो पूरी परंपरा खंडित होती है। तो इसलिए भी इसका महत्व है। मैंने तो सुबह भी ये लगातार मैं सभी लोगों से कह रहा हूं कि जोशीमठ सिर्फ हमारे लिए नहीं, जोशीमठ वालों के लिए नहीं, तो इस पूरे देश की धरोहर थी। बस सामरिक तौर पर आप देखिए, जहां मैं बैठा हूं, जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, यहां से ठीक 150 किलोमीटर पर चाइना बैठा हुआ है, चाइना का बॉर्डर है, वहीं जो है वो जगह है जहां चाइना अपना दावा करता है, भारत और चाइना का उसके कन्फ्लिक्ट है। तो ऐसे सेंसिटिव जगह पे अभी कुछ दिन पहले अमेरिका और भारत की सेना ने यहाँ युद्धाभ्यास किया है। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेटेजिक जगह पर बैठे हुए हैं। इसका न सिर्फ सामरिक महत्व है, न सिर्फ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन देश के लिए भी ये एक धरोहर है, इसको बचाया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे लालच ने, अनियंत्रित विकास ने इस शहर को खत्म होने पर आमदा कर दिया। जी चलिए, तो संक्षेप में लेकिन बहुत ही तथ्यों के साथ जो है अतुल सती जी ने समझाया कि एक जोशीमठ शहर जिसकी 6वीं शताब्दी से लेकर और आज जहां हम 2023 में बैठे हैं तब तक का एक पूरा इतिहास है, लेकिन उन्हें काफी इस बात की उम्मीद कम है कि अब ये शहर बस पाएगा। ऐसे में अब मौजूदा सरकारों को यहां से लोगों को सुरक्षित निकालने पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल दत्त शर्मा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, जोशीमठ।